बिग बॉस वालों, एक बार विवियन को ऐसे ही ट्रॉफी दे दो। इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? एक बार फिर दिखा यार, जो एपिसोड में चाहे कोई भी गेस्ट ले लो यार, कोई भी आता है या सलमान खान की जगह कोई वीकेंड का वॉर पे भी आता है ना, सब ना एक ही टॉपिक, एक ही घसी पीटे, एक ही बंदों को, कुछ गिने चुने बंदे की क्लास लेते हैं, उनको ही पीछे पड़े रहते हैं। तो रवि किशन का तो शो ही मेरा बकवास लगता है। रवि किशन का तो वैसे ही उनका तो स्क्रिप्टेड ही बोलते हैं, जो उनको बोलने के लिए बोला जाता है, वैसे कुछ है ही नहीं। तो मेरा जो मानना है ना, रवि किशन भी जो आए थे, एक ही चीज है कि घर वालों को पकड़ते हैं, सारा को पकड़ लिया, या फिर करण को नीचे गिराना, किरण की बेइज्जती करना, या फिर रजत दलाल की, या फिर विक्टिम कार्ड के लिए आप चाहत पांडे को पकड़ लो। बाकी और कोई घर वाले नहीं दिखते यार। एलिस का मुद्दा था ही नहीं, एलिस का मुद्दा नहीं। बाकी चाहत पांडे का जो पानी फेंकने वाला रिएक्शन था, वो मुद्दा बना दिया विक्टिम कार्ड। भाई साहब क्या कर रहे हैं ये बिग बॉस 18? बिग बॉस 18 ना, इस बार ना मेरे को लग रहा है इतना तो नहीं जाओ यार। हमेशा एक ही बंदों को टारगेट करो, कुछ ही गिने चुने को, और बाकी को आप इतना वो दे दो ना, सपोर्ट इतना कर दो, इतना कर दो, तो यार बचा ही क्या? फिर तो यार गेम का कुछ मजा ही नहीं है ना। तो उस बंदे को तो बाहर भी यही फैसिलिटी मिल रही थी, इतना सपोर्ट मिल रहा था, बाहर भी उसके लाइफ में कुछ हडल्स नहीं थी, कुछ परेशानियां नहीं थी, उसकी लाइफ स्मूथली चल रही थी, और घर में भी वैसे ही चल रही है। तो उस बंदे को क्या परेशानी होगी? वो तो आराम से ऐसे ही रहते रहते फाइनल तक पहुंच जाएगा, ट्रॉफी भी आप दे सकते हो उसको। तो वही चीजें नजर आती है ना यार, चाहे कोई भी आए, एक ही घर वालों को। यार रजत को आप वही चीजें बार बार नीचे गिराना, ये गाली, फिर ये भी कह रहे हो कि चाहत को कि आप रजत के उसमें रहते हो, आपको वो पसंद है गाली। अबे भाई साहब, और भी तो है ना। अविनाश नहीं दिख रहा आपको? विवियन की कोई गलती नहीं है, विवियन तो महान हो गया ना, सिर्फ करण को ही नीचे गिराना है। तो वही चीज है ना, बिग बॉस में ना इस बार ना बहुत ही थर्ड क्लास चीजें चल रही है, और एक ही मुद्दे पे, एक कुछ ही गिने चुने बंदों पे आप दे सकते हो ना। देखो ना आप कि पूरा ही जो एपिसोड कटता है, पूरा ही जो भी होता है, या फिर कोई गैस आता है, सब कुछ वही चीजें चल रही है यार। ईशा इतनी बिचिंग करती है ना, ईशा से ज्यादा कोई करता ही नहीं होगा घर में, लेकिन ईशा को तो ऐसा शरीफ सीधी, किसी की बातों में आ जाती हो, ऐसा पोर्ट्रे कर रखा है ना कि ईशा बहुत ज्यादा सीधी है। लेकिन आप देखो ना एपिसोड में, वो तो चीजें हमें जो दिखाई जाती है एडिटिंग के द्वारा काट के, वो चीजें हैं पूरे। अगर 24/7 में देखो तो ईशा तो बहुत कोने कोने में जाके बिचिंग करती है। तो आप करणवीर तो देखो ना, आप करणवीर की गेम खराब तो हो ही गई ना। अब तभी तो वो देखो रजत, और जब वो बातें करते तो करणवीर भी हंस रहा था, जब रजत शेर मार रहा था, शेर शायरी चल रही थी, लेकिन शिल्पा जी को पसंद नहीं आई, वो उठ के चली गई। तो फिर यार करणवीर का क्या मुद्दा बनता था? करणवीर भी सारा प्लॉट खो चुका है, उसकी गेम बहुत खराब हो चुकी है। अब नहीं लग रहा कि करणवीर की दोबारा ही गेम अच्छी होगी, क्योंकि करणवीर ने एक अच्छे कंटेस्टेंट थे, उनमें काबिलियत थी आगे तक पहुंचने की, लेकिन ना मेकर्स ने या फिर सब ने मिलकर ना ऐसी गेम खराब कर देना करणवीर की, कि करणवीर का ना प्लॉट ना अब खराब हो गया। वो पता ही नहीं चल रहा कि उनको क्या करना है, क्या बोलना है, किस बारे में स्टैंड लेना है, किस बारे में नहीं लेना। फालतू में वो विवियन वाला बैड वाला स्टैंड लेने लग गए, फिर वो रजत दलाल वाला। वो यार जब रजत शायरी करता है, जब अविनाश और विवियन की बुराई करता है, तो ठहाके मार के हंसता है करणवीर। लेकिन ना कल के एपिसोड में देखो ना कि आप कि किसे आप कर रहे हो यार। एक बार बोल दिया ना कोने कोने में, तो मुद्दे तो देखो कि आपको एक बार बोल दिया कि कोने कोने में जाके बातें करता है, तो उठाता नहीं है, मुद्दे नहीं उठाता, दूसरों के मुद्दों पे नहीं बोलता। तो आप मुद्दे तो देखा करो कि कौन से मुद्दे पे बोलना चाहिए, कौन से मुद्दे, वो तो कोई मैटर ही नहीं करता। तो कुछ था ही नहीं यार, वो तो कुछ बातें ही नहीं थी, सब किसी को बुरा नहीं। बस शिल्पा जी का एक अलग टेंजेंट हो जाता है। बस दो चीज है शिल्पा जी का, भाई साहब, वो दोनों तरफ फिर अच्छा बना रहना चाहती है, और वो गेम सबसे बढ़िया वही खेल रही है। उनकी खुद की खुद ओपिनियन नहीं है, खुद का कोई मुद्दा नहीं है, दोनों ही तरफ वो चलना चाहती है, दोनों ही तरफ अच्छा बनकर गेम खेलना चाहती है, और वो एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाले में से। तो वही चीजें ना चल रही है। तो मेरे को लग रहा है शिल्पा जी का गेम ना बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से ना शिल्पा जी का गेम तो वही चीज चल रही है। तो मेरा जो मानना है यार, अब करणवीर की गेम तो खराब हो गई है, वो फालतू के मुद्दों में अब घुस रहा है, तो और भी चीजें चल रही है। तो लेकिन ना ये विवियन और जो ग्रुप है ना, इसको भी ना कोई एपिसोड में या फिर कोई गेस्ट आए तो उनको भी समझाना चाहिए कि आप भी गलत चल रहे हो। एलिस को तो बिल्कुल बता ही दो कि आप कितना ही गलत किया था, लेकिन थोड़ी बहुत चल, वही होता है ना, जो एक बार बिग बॉस वाले जो चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो वही चीजें ना बुरे अंत तक वही चलती रहती है, और उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो सही करें गलत करें। तो करणवीर की गेम खत्म, अब करणवीर की गेम कभी नहीं उठ पाएगी। तभी तो मुद्दा भी अब उसने ना ऐसा ढूंढ लिया था, पता नहीं क्या चल रहा था बिना सर पैर के। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।